Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is सूत्रराम for solving quadratic equation. क्योंकि इस सूत्र को मैंने ही बनाया है, इसीलिए मेरे ही नाम से पढ़ाता हूँ सूत्रराम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें यह जानना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जिनकी डिग्री 2 होती है, ऐसी इक्वेशंस या ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि वो एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा रहता है, ऐसे एक फॉर्म में लिखा रहता है, इसलिए हम इसको इक्वेशन भी बोलते हैं। अदरवाइज हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जनरली हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि इनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, इनका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सूत्रराम का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। इस मेथड को हम एक नाम और देते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म। लेकिन हम एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसके लिए। वो प्रोसीजर क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ए बी और सी को। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। यहां पर ए क्या है आपका ए है 1, बी क्या है बी है आपका 5, और सी क्या है सी है आपका 6। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले a इंटू सी करना है। तो a इंटू सी अगर हमने किया तो a की जगह रखा 1, c की जगह रखा 6, और a इंटू सी करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आई 6। अब हम 6 के मल्टीपल लिखेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा राइट मल्टीपल ऑफ ए सी, राइट मल्टीपल ऑफ a इंटू सी। और a इंटू सी का वैल्यू कितना था आपका 6, और 6 के मल्टीपल क्या होते हैं 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। एक बार इनको ऐड कर लीजिए, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऐड किया तो 6 और 1 को ऐड किया तो आया 7, 2 और 3 को ऐड किया तो आया 5। एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 5, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1। अब हमें इस सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसी वैल्यू देखनी है जो हमारे b के इक्वल हो। तो हमारा b क्या आ रहा है यहाँ पर 5, तो 5 यहां पर भी आ रहा है और 5 यहां पर भी आ रहा है। तो ऐसे केस में जहां पर दोनों जगह बीच में प्लस आ रहा हो, ऐसे केस में जहां पर दोनों जगह बीच में प्लस आ रहा हो, हम दोनों वैल्यूज हमेशा और हमेशा पॉजिटिव साइन की लेंगे। ऐसे केस में जहां पर बीच में दोनों जगह प्लस आ रहा हो, हम दोनों वैल्यूज हमेशा कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहां पर अगर हम 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। यहां पर 6 पॉजिटिव माइनस वन हो गया आपका नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं लेंगे, और पॉजिटिव वाले दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे फैक्टर होंगे। तो हम इस 5x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 3x, यानी कि हमने 5x को स्प्लिट कर दिया 2x और 3x में। तो कर दीजिए, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है x। यहां से क्या बचा, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा। यहां पर आ रहा है 2x, x कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो प्लस 3 कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा x, और 6 में से 3 को अगर कॉमन ले लिया तो बचा 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए। यहां से आपका क्या बचा x, और यहां से आपका क्या बचा प्लस 3। तो ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके दो फैक्टर मिले हैं मुझे, x प्लस 2 और x प्लस 3।
इन दोनों फैक्टर से मैं वेरिएबल का वैल्यू आसानी से पुट कर सकता हूं, पता कर सकता हूं इन दोनों को 0 के इक्वल मानकर। और अगर मैं इन दोनों को 0 के इक्वल मानकर सॉल्व करता हूं तो मुझे x के दो आंसर मिलेंगे, -2 और -3। तो बहुत आसान मेथड है ये। हमें सबसे पहले ABC को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद A इंटू सी करना है, उसके बाद हमें A इंटू सी के मल्टीपल लिखने हैं, उन मल्टीपल को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें ये देखना है कि अगर दोनों जगह बीच में प्लस आ रहा है तो हमारे दोनों फैक्टर प्लस प्लस के होंगे, और हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घर पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड सिनेरियो पे चलेंगे। सेकंड सिनेरियो हमारा ax² माइनस bx प्लस सी, यानी कि बीच में एक जगह माइनस आ रहा है और एक जगह प्लस आ रहा है। ऐसे सिनेरियो में हम जो दोनों फैक्टर लेंगे वो दोनों फैक्टर नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, यानी कि दोनों की दोनों ही वैल्यूज कैसी रहेंगी, नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी। तो मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन लिया मैंने 2x² माइनस 5x प्लस 3। इस क्वेश्चन को मुझे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ सूत्रराम। इससे मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि मुझे दोनों फैक्टर कौन से लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई A, B एंड C, यानी कि A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू है आपका 2, B का वैल्यू कितना है -5, C का वैल्यू कितना है आपका 3। आपने A, B, C को आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, A इंटू सी। तो A इंटू सी अगर आपने किया तो A इंटू सी कितना आएगा आपका 2 इंटू 3, ये आ गया आपका 6। स्टेप 3 क्या कहता है आपका, राइट मल्टीपल ऑफ A इंटू सी। तो A इंटू सी क्या आया 6, 6 के मल्टीपल क्या होते हैं आपके 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको ऐड करना है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करते हैं तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एक बार ऐड किया तो आया 7, एक बार ऐड किया तो आया 5, एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो आया 5, एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1। यानी कि दो जगह 5 आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो प्लस और माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आप सर्कल करते हैं उसमें से एक वैल्यू b के इक्वल आती है। यहाँ पर दोनों जगह एक वैल्यू b के इक्वल आ रही है। आप इसके फैक्टर देख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों वैल्यूज आपको कैसी लेनी है, नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज नेगेटिव लेता हूं, यानी कि -6 -1, तो ये बनेगा आपका -7, यानी कि ये फैक्टर तो मैं नहीं ले सकता। यहाँ पर अगर मैं दोनों वैल्यूज नेगेटिव लेता हूं तो -2 -3, ये बनेगा आपका -5, और ये -5 वैल्यू आपके इसके इक्वल आता है, इसलिए ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पर ले लूंगा -2 एंड -3। तो यहाँ पर मैं इस 5x की जगह लिख देता हूं -2x -3x। तो 5 को मैंने इस -5x को मैंने स्प्लिट कर दिया -2x -3x में, और पीछे आ रहा है आपका प्लस का 3, तो ऐसा का ऐसा ही। इन दोनों में कॉमन वैल्यूज देखिए, जो दोनों में कॉमन आ रही हो वो आ रहा है 2x। यहां से कुछ नहीं बचा तो यहां से क्या बचा, x, क्योंकि x की पावर 2 है, एक x मैंने कॉमन ले लिया तो एक x अंदर आ जाएगा, -2x पूरा का पूरा ही मैंने बाहर ले लिया, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कॉमन लीजिए, -3 कॉमन आ रहा है, यहां से -3 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा केवल और केवल x। अब आया आपका प्लस, इस प्लस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, एक माइनस बचा है इस प्लस की जगह, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इस 3 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ बचा 1। अब आप इन दोनों में चेक कीजिए, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, आपका कॉमन आ रहा है x - 1। x - 1 को कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बचा आपका 2x, यहां से क्या बचा आपका -3। तो आपके दोनों फैक्टर आए x - 1 और 2x - 3। इजीली हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है
विद द हेल्प ऑफ सूत्रराम। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में एक जगह माइनस आता है तो हमें दोनों फैक्टर कौन से लेने हैं, माइनस साइन के। तो इस फॉर्मूले से, इस मेथड से हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज प्लस की आ रही हैं तो हमें फैक्टर लेने हैं दोनों पॉजिटिव। अगर फर्स्ट वैल्यूज नेगेटिव आ जाती है एक्स स्क्वायर के बाद, जो आपका डिग्री वाला टर्म वेरिएबल है उसके बाद वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हमें दोनों वैल्यूज कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अब हम थर्ड सिनेरियो और फोर्थ सिनेरियो पे मूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम थर्ड सिनेरियो पे मूव करते हैं। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, यानी कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हम डायरेक्टली समझ पाएंगे कि हमें इसमें दो फैक्टर लेने हैं। बड़ा वाला फैक्टर का वैल्यू रहेगा आपका पॉजिटिव और छोटे वाले फैक्टर का वैल्यू रहेगा आपका नेगेटिव। सबसे पहली स्टेप क्या कहती है, एबीसी को आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें ए की जगह क्या आ रहा है आपका 1, बी की जगह क्या आ रहा है 4, सी की जगह क्या आ रहा है आपका माइनस 21। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी करना है, तो a इंटू सी कर लीजिए। a इंटू सी किया तो आया 1 इंटू माइनस 21, तो ये आया आपका माइनस 21। अब आपको माइनस 21 के क्या लिखने हैं, मल्टीपल, तो लिख दीजिए। क्या मल्टीपल आएंगे, ये आएगा आपका 1 इंटू 21। दूसरा मल्टीपल क्या आएगा आपका, ये आएगा 3 इंटू 7। थर्ड मल्टीपल क्या आएगा आपका, वापस 7 इंटू 3, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यही दो मल्टीपल हमें मिले हैं। एक बार इनको ऐड कर लीजिए, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो एक बार अगर ऐड किया 1 और 21 को, तो ये आपका आया 22। एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो यह आया आपका 20। एक बार 3 और 7 को ऐड कर लीजिए तो यह आया 10, और सब्ट्रैक्ट किया तो यह आया 4। यानी कि इसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड के दौरान कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी आई है जो आपके बी के इक्वल है। वो वैल्यू क्या है आपकी 4। देखिए आप बी की जगह क्या आ रहा है 4। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं आपके 3 और 7। इसमें से बड़ा फैक्टर कैसा लेना है, प्लस का, और छोटा फैक्टर कैसा लेना है, माइनस का। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही, और इसकी जगह आपको दोनों फैक्टर हैं 7 और 3। बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस का 7x, छोटा वाला माइनस का है तो माइनस का 3x, और पीछे माइनस का 21। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा, एक x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक x। इस 7x में से आपने x कॉमन ले लिया तो बचा प्लस 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x। इस माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और 21 होता है आपका 3 इंटू 7, तो 3 भी मैं बाहर कॉमन ले चुका हूँ, तो बचेगा क्या प्लस 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 7, उसको मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा माइनस 3। तो ये दोनों फैक्टर मैंने बहुत इजीली पता लगा लिए, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल रहा है कि मेरा बड़ा फैक्टर प्लस का रहेगा और छोटा फैक्टर माइनस का रहेगा। तो दोनों वैल्यूज मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप भी घर पर इस थर्ड सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान है, आसानी से इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अब हम चौथे सिनेरियो पे मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम फोर्थ सिनेरियो पे मूव करेंगे, जहां पर दोनों जगह माइनस आ रहा है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 4। इस तरह की क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, बीच में दोनों जगह माइनस आ रहा है। तो इसमें जो हम दो फैक्टर लेंगे उसमें से बड़ा वाला फैक्टर कैसा रहेगा, माइनस का, और छोटा वाला फैक्टर कैसा रहेगा, प्लस का। तो सबसे पहली स्टेप क्या कहती है हमारी, आइडेंटिफाई कीजिए ए बी एंड सी को। तो ए की जगह क्या आ रहा है आपका 3, बी की जगह क्या आ रहा है आपका -1,
इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1। और c आपका क्या आ रहा है, c की जगह आ रहा है माइनस का 4। इसके बाद आपको क्या करना है, a इंटू सी करना है। a इंटू सी जब आपने किया, a इंटू सी, तो a की जगह कितना है आपका 3 और c की जगह क्या है माइनस का 4, तो ये क्या आया माइनस का 12। अब आप माइनस के 12 के मल्टीपल कीजिए, तो माइनस के 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, ये होता है आपका 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अगला होता है 4 इंटू 3, उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम यहीं पर लिख चुके हैं। एक बार हमें इन मल्टीपल का ऐड करना है और एक बार हमें इन मल्टीपल का सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहला मल्टीपल है 1 इंटू 12, 1 और इंटू 12, ये दो पहला मल्टीपल है आपका। इन दोनों को ऐड किया तो एक बार आया 13 और सब्ट्रैक्ट किया तो आया 11। फिर अगला मल्टीपल है आपका 2,6, 2 एंड 6, इन दोनों को ऐड किया तो आया 8 और सब्ट्रैक्ट किया बड़े में से छोटे को तो आया 4। अगला मल्टीपल है आपका 3,4, इन दोनों को अगर मैं ऐड किया एक बार तो ये आएगा 7 और बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1। यानी कि ये ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐसी आई है जो आपके b के इक्वल है और आपका b कितना है -1। तो ये वैल्यू कहां पर आई, यहां पर आई। और इस वैल्यू के मल्टीपल फैक्टर क्या है, 4 और 3। तो आप 4 आपको वैल्यू कैसी लेनी है, माइनस की, और 3 जो वैल्यू है वो कैसी लेनी है, प्लस की। तो पुट कर दीजिए यहां पर 3x² माइनस, इस x को स्प्लिट कर दिया 4x प्लस 3x में, और पीछे है -4, तो ऐसा का ऐसा ही। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन टर्म आ रही है, ये कॉमन टर्म आ रही है x। यहां से 3 बचा और x² में से x कॉमन ले लिया तो x बचा, -4x में से x कॉमन ले लिया तो बचा -4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर आप ऐसे केस में कॉमन लिखेंगे +1। यहां से कॉमन आया +1, यहां से क्या बचा 3x पूरा का पूरा ही, यहां से क्या बचा -4 पूरा का पूरा ही। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देख लीजिए, 3x -4, तो इसको बाहर लिख दीजिए 3x -4 को। यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा +1। तो दोनों फैक्टर आपके सामने आ चुके हैं। बहुत आसानी से हमने इस फोर्थ सिनेरियो को फैक्टराइज किया है। तो ये जो राम सूत्र है ये देखते ही बता देता है कि अगर दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो ऐसे में दोनों फैक्टर प्लस के रहेंगे। अगर एक वैल्यू माइनस की है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली प्लस की है, तो दोनों फैक्टर माइनस के रहेंगे। अगर पहली वाली वैल्यू प्लस की है और बाद वाली माइनस की है तो बड़ा वाला फैक्टर प्लस का रहेगा और छोटा वाला फैक्टर माइनस का रहेगा। और अगर दोनों वैल्यूज माइनस की है तो बड़ा वाला फैक्टर माइनस का रहेगा और छोटा वाला फैक्टर प्लस का रहेगा। इस तरह से बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ राम सूत्र हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस सिनेरियो में फैक्टर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, बड़ा प्लस का रहेगा या छोटा प्लस का रहेगा, किस तरह का क्या सीन बनेगा हम देखते ही समझ सकते हैं। आप घर पर इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उनको फैक्टराइज कीजिएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो इमीडिएटली हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।